आज का एपिसोड करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि पहलगाम टेररिस्ट अटैक के समय मैं कश्मीर में था। इनफैक्ट मैं अटैक के 3 दिन पहले श्रीनगर पहुंचा था और पहलगाम अटैक के 2 दिन बाद मैं पहलगाम देखने भी गया। वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन क्या थी, मैंने वहाँ के विजुअल्स निकाले, कुछ शूट किया एंड आई स्पोक विद द लोकल्स ओवर देयर। मैं सर आपके इस चैनल से बस एक ही बात करना चाहता हूँ, हम इंडियन है ना। हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो, कोई भी स्टेट हो, हम सारे इंडियन हैं। तो प्लीज़ जितने भी मीडिया है ना, हमें कश्मीर को अलग मत करो, प्लीज़ अलग मत करो कश्मीर को। हम इंडियन हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हम रहे, हम इंडियन हैं। तो प्लीज़ आप जाते हो जैसे क्या कुछ कहीं पे बहुत सारे स्टेट्स में हमारे भाइयों को निकाल के मारते, क्यों? हम तो इंडियन है ना, हमारे पासपोर्ट पे ठप्पा लग चुका है, हम इंडियन है, दिल से भी हम इंडियन हैं। हमें कोई ये नहीं है कि नहीं हम यार हैं, हम चाहते हैं हम इंडिया के साथ रहे, क्योंकि हम खुश हैं इंडिया के साथ। So it is very important कि I should tell you what exactly was going on in Kashmir जब मैं 19th को कश्मीर लैंड किया। I landed in Srinagar on the 19th of April 2025 और हमारी लैंडिंग काफ़ी ख़तरनाक थी क्योंकि श्रीनगर में बारिश गिरी थी, काफ़ी बड़े बड़े ओले गिरे हैं उस दिन। तो जब हमारी फ़्लाइट लैंड करी थी तो इट वॉज़ अ वेरी टर्बुलेंट लैंडिंग। जब मैंने अपने होटल में चेक इन किया ऑन द 19th ऑफ अप्रैल, वो होटल काफ़ी पैक था। इनफैक्ट वो होटल फुल था। आई गॉट द लास्ट रूम, वहाँ 14 रूम्स थे, 14 के 14 रूम्स वर एब्सोल्युटली पैक्ड। कट टू 20th ऑफ अप्रैल, नेक्स्ट डे, जब मैं प्लान कर रहा था कि कहीं बाहर जाऊंगा घूमने के लिए, मे बी आई विल गो फॉर सम ट्रैकिंग एट्सेट्रा, मे बी पहलगाम, मे बी गुलमर्ग, ऐसा कुछ मैंने फिक्स नहीं किया था बिकॉज मैं कोई टूर पैकेज लेके नहीं गया था। आई वॉज देयर इन कश्मीर विद ओनली अ 1-way टिकट, दूसरी साइड का टिकट मैंने बुक नहीं किया था। आई डिडंट नो व्हेन आई विल कम बैक टू मुंबई वेयर आई रिसाइड। सो 20th को रिपोर्ट्स आने लगी कि एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, फिर दूसरा क्लाउड बर्स्ट हुआ है, एंड देन देयर वर सेवरल क्लाउड बर्स्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन, जिससे कि जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करने वाला हाईवे जो होता है वो हाईवे गिर गया, एक लैंडस्लाइड आई एंड श्रीनगर गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम जम्मू, जिससे कि लोगों में अफरा तफरी मची कि वहाँ थोड़ी पेट्रोल की कमी हो सकती है। सो पीपल स्टार्टेड लाइनिंग अप एट पेट्रोल पंप्स ऑन द नाइट ऑफ 20th ऑफ अप्रैल। ये चला बारिश का सिलसिला 20th को, एंड 21st को भी बारिश होने लगी थी। मैं डल लेक गया था, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, वेयर आई एम मूविंग अराउंड विद द ओनर ऑफ माई होटल हु इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें एक शिकारा राइड मिल जाए, लेकिन हम शिकारा में नहीं जा पाए बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग समवेयर अराउंड 5 PM अराउंड द डल लेक एरिया ऑन द 22nd ऑफ अप्रैल। सो 2 दिन मैं अपने होटल में ही बैठा रहा ऑन द 20th एंड द 21st ऑफ अप्रैल, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी एंड माउंटेन एरिया में इट इज़ नॉट सेफ टू गो आउट इन अ कार, या पैदल भी आप जाओ क्योंकि कहीं ऊपर पहाड़ी से पत्थर आ गया या कहीं लैंडस्लाइड हो गया, इट इज़ रियली डेंजरस, या पेड़ गिर गया कोई, सो इट वॉज नॉट एडवाइजेबल टू गो आउट। एंड एक रेड अलर्ट और आई थिंक एन ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ था जम्मू एंड कश्मीर रीजन में अबाउट हैवी रेनफॉल। और ट्रस्ट मी, मैंने इतना लाउड थंडर सुना है कि शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना हो। इट वॉज लाइक दैट हैवी रेन एंड रियली लाउड थंडर। तो ये चल रहा 21st तक। 22nd को व्हेन आई वांटेड टू गो आउट फॉर अ ट्रैक, हम प्लान कर रहे थे शायद पीर पांचल रेंज के आसपास कहीं जाएं, या देयर वर सम प्लेसेस अराउंड व्हिच वर अ लिटिल ऑफ बीट। मैं एग्जैक्टली पहलगाम या गुलमर्ग नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर ये रिपोर्ट्स आने लगी कि एक आतंकवादी हमला हुआ है। एंड इनिशियली मैंने भी जब न्यूज़ में देखा था तो शुरू में यही देखा कि 1 person हैज़ डाइड, लेकिन एक रूमर फैलने लगा था कि इस हमले में ज़्यादा लोग मारे गए हैं। शाम तक न्यूज़ चैनल्स में पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई, जहाँ पे धीरे धीरे नंबर बढ़ते हुए 26 तक पहुँच गए। सो दैट वॉज समथिंग बिग। अब इसका इम्पैक्ट क्या होना था वो मुझे देखना था नेक्स्ट डे, एंड नेक्स्ट डे ऐलान कर दिया कि 23rd ऑफ अप्रैल पूरा कश्मीर बंद था एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, as their way of condemning the Kashmiri way of condemning the terrorist attack on innocent civilians, innocent tourists. अब ये पहली बार ऐसा हुआ था। लोग वहाँ पे कहते हैं कि एक टेररिस्ट अटैक के बाद एक आम कश्मीरी अपने शहर में हिंदुस्तान का झंडा लेके बाहर निकला, एंड दे अपील्ड दैट दे वांट पीस, एंड दे अपील्ड कि दे आर विद द विक्टिम्स
एंड ये जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ है दे एब्सोल्युटली कंडेम्ड इट. इनफैक्ट मैंने काफ़ी लोगों से उस दिन लाल चौक जाके बात करी वे दे सेड कि उन्हें अपनी टूरिज्म की इतनी चिंता नहीं है कि जितनी चिंता उनको ये विक्टिम्स जो मर गए हैं उनके लिए हो रही है. बिजनेस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. हम बिजनेस के लिए नहीं आए यहाँ पे. आज स्कूल्स बंद हैं, ठीक है. स्कूल्स किस लिए बंद Basically, हैं? we are here for the humanity. ठीक The है. thing is, कि like whatever happened yesterday, it should not have. The thing is, कि like we lost the humans in a terror attack. Humanity So is- that we condemn the heinous crime which has happened yesterday in Pahalgam. नाउ ऑफ कोर्स टूरिज्म पे एक बहुत हैवी इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन द नेक्स्ट डे नोबडी वांटेड टू टॉक अबाउट इट. एक बात नोट करने वाली और ये है कि जो नेशनल मीडिया इस समय दिखा रहा था विच वॉज कि टेररिस्ट ने कलमा पढ़ने को कहा है एंड इसको एक कम्युनल ट्विस्ट दिया. मैं आपको एक बात बताऊं, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो वो टेररिस्ट चाहते थे. आपको क्या लगता है कि कलमा पढ़ने को बोला और फिर कुछ औरतों को उन्होंने छोड़ दिया और बोला जाके बताओ अपनी गवर्नमेंट को, बताओ मोदी जी को कि ये हमारा मैसेज है. एंड क्यों छोड़ा उन लोगों को? ऑब्वियसली द रीज़न वाज कि एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करी जाए इंडिया में. एंड कश्मीर जो इस समय फ्लोरिश कर रहा था, जिस समय वहाँ का एक यंगर जनरेशन समझ गया था कि गन उठाने में कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा वहीं है जहां हमारा टूरिज्म चलेगा, वहीं हमारा डेवलपमेंट है. अब ऐसी सोच में आगे बढ़ता हुआ कश्मीर, उसको रोकने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए ऑब्वियसली आप एक कॉमन सेंस की बात है, आप सोचिए. दैट इज़ द रीज़न द टेररिस्ट पॉइंटेड आउट टू रीड द कलमा एंड आई थिंक वो काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हुए टू क्रिएट कम्युनल टेंशंस थैंक्स टू आवर मीडिया चैनल्स जो इसको बार बार एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा था. एंड काफ़ी चैनल्स ने मुसलमानों के खिलाफ बोलना चालू कर दिया. नाउ आई मस्ट टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली कि भाई पहलगाम में जहाँ ये हादसा हुआ था, पहलगाम एक बहुत छोटा सा गांव है. पहलगाम गांव है भेड़ बकरियों वालों का. इट्स अ विलेज ऑफ शेपर्ड्स. पहलगाम का मतलब ही जो नाम है पहलगाम वहीं से आता है. इट्स अ विलेज ऑफ शेपर्ड्स. छोटा सा गांव है. वो गांव है श्रीनगर से करीबन 2.5 आवर्स दूर. ठीक है, हादसा वहां पे हुआ था. अब आप उसमें सारे कश्मीरियों को ब्लेम करने लगते हो. काफ़ी मीडिया में भी हुआ, सोशल मीडिया में भी चला. इनफैक्ट कुछ सोशल मीडिया वाले सम यूट्यूबर्स वर देयर जिन्होंने जाके वहाँ के लोकल से प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस पूछे और उनके जो छोटे छोटे आंसर्स थे उनकी रील बना के, यानी पूरा क्या बोल रहे हैं वो नहीं दिखा के, उसकी छोटी छोटी रील्स बना के छोटे छोटे स्टेटमेंट्स निकाल के उन्होंने चलाया. अब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इसके अगेंस्ट FIR भी दर्ज करी. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. दीज वर द गाइज हु वर ट्राइंग टू क्रिएट कम्युनल टेंशंस. इसके ऊपर हमारा नेशनल मीडिया ये भी दिखा सकता था कि अब अगर कुछ वॉर होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है, सबसे पहले तो कश्मीर ही जाएगा ना, और वहाँ के सिविलियंस ही मरेंगे. वहाँ का एक आम आदमी क्यों चाहेगा ये सब? मैं समझता हूँ ये बात कि एक दौर था मिलिटेंसी का 90s में. एंड आई थिंक आज के दौर में अगर आप कश्मीर जाएंगे और वहाँ की यंगर जनरेशन से बात करेंगे तो वो उस दौर से निकल चुके हैं. दे वांट टू उनको नया कश्मीर चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको टूरिज्म इंडस्ट्री चाहिए. 5 साल से कश्मीरी ने जो पैसा कमाया है थोड़ा थोड़ा करके, इसके पहले उसने कभी वो देखा ही नहीं था. लोगों ने वहाँ पे लोन्स लिए हैं अपने होटल्स खड़ा करने के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर वहाँ का टूरिज्म 2.5 करोड़ क्रॉस कर चुका था. 2.5 करोड़ क्रॉस करने के बाद दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेटर टूरिस्ट सीजन दिस ईयर. तो लोगों ने वहाँ पे लोन्स लिए, होटल खड़े करे, होपिंग कि अब हम ये लोन चुका देंगे बिकॉज हमारे होटल से फुल जाने वाले हैं. इनफैक्ट जिस होटल में मैं रुका था उसकी बुकिंग जून तक फुल थी. द होटल वॉज कम्प्लीटली पैक्ड टिल जून. एंड ये अटैक के बाद जो ये मीडिया ने जो फ्रेंजी मचाई है उधर, उसके बाद एक टूरिस्ट वहाँ से निकल गया. अब मैं आपको बताता हूँ, मैं डर के नहीं निकला बिकॉज आई थॉट कि पहलगाम तो बहुत दूर है और एक जगह अटैक हुआ है, और इनफैक्ट जो होना सा हो गया. वहाँ इतनी इंडियन मिलिट्री है, आर्मी वाले हैं, CRPF वाले हैं कि एक बार हादसा हो गया, नाउ दे हैव कम एंड टेकन गार्ड. अब वहाँ CRPF वाले पहले क्यों नहीं थे
ये एक सवाल है जो ज़्यादा मीडिया ने पूछा नहीं, एंड दिस इज समथिंग दैट शुड बी आंसर्ड. ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था. But this is not the time to question people. This is, our own government or the armed forces. This is the time to stand by them, because उसके बाद चालू हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शेलिंग. Now शेलिंग के टाइम अगेन कुछ मीडिया वालों ने तो ये तक दिखा दिया कि हमने कराची में कब्जा कर लिया है, कराची पोर्ट में हमला कर दिया है, हमला हो गया है, एंड इस्लामाबाद पे आर्मी पहुंच गई है. यार क्या दिखा रहे हो आप ये सब? What do you think you guys are doing? And यानी इतना मिस इन्फॉर्मेशन कि एक आम आदमी अगर आज की तारीख में न्यूज़ चैनल्स को देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या सच है क्या झूठ है. सच और झूठ के बीच में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है. इनफैक्ट मैं आपको एक BBC के बारे में बताता हूँ, विच इज़ एन इंटरनेशनल चैनल. ये UK का चैनल है एंड इट्स फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ UK. इट्स अ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क. इन लोगों ने इस आतंकवादी हमले को एक मिलिटेंसी हमला बोला. इनफैक्ट इनके ट्विटर पे भी कुछ ट्वीट्स आए थे जिसमें इन्होंने टेररिस्ट नहीं यूज़ किया, इन्होंने वर्ड यूज़ किया गनमैन. तो एक न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, विच इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे दे क्वेश्चन द BBC अबाउट नॉट बीइंग फेयर, और इस टेररिस्ट अटैक को आप टेररिस्ट अटैक क्यों नहीं बोल रहे हो. तो उसमें BBC का रिप्लाई आया कि हम लोग हमेशा न्यूट्रल रहते हैं एंड हम लोगों को एट्रीब्यूट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड कि देयर वाज अ टेररिस्ट अटैक, हम एंड वी विल नॉट स्पेयर दोस टेररिस्ट टिल द एंड ऑफ दिस अर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो दे विल एट्रीब्यूट मिस्टर मोदी एंड देन दे विल कोट हिम एंड देन यूज द वर्ड टेररिज्म, बट वो अपनी तरफ से यूज नहीं करते. ये उनका रिस्पॉन्स था, विच आई थिंक इज अनफेयर, बिकॉज बहुत अटैक्स ऐसे हुए हैं, जैसे मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस समय उन्होंने टेररिज्म वर्ड यूज़ किया है. अब ये सिर्फ कश्मीर के ऊपर क्यों कर रहे हैं ऐसा, दैट इज़ ऑल्सो अ लिटिल क्लियर, जो कि उनकी कंट्री का स्टैंड रहा है. वो इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर यूज़ करते हैं. दे डोंट यूज़ द वर्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे हम इंडिया में बोलते हैं. सो आई थिंक कहीं ना कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, एंड आई डू नॉट ट्रस्ट व्हाट द BBC इज सेइंग. उसका कारण मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि मैं उस समय ग्राउंड पे था जब वहाँ के लोकल कश्मीरी, जब वो विक्टिम्स की फैमिलीज, जितने लोग उस समय ग्राउंड पे थे, जब वो लोग इसको एक आतंकवादी हमला बोल रहे हैं और इसमें एक पाकिस्तानी लिंक निकला है, तो BBC को इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ये मेरे समझ में नहीं आता. See, we have also lost our brother who was riding the horse, who was a Kashmiri, who was from South Kashmir. So what does it mean? Does it mean that they saw there, is he a Muslim or is he Hindu? No. A terrorists have no religion. Unfortunately, to be honest, I feel ashamed when I saw the national media who have, I can say, the important responsibilities so that they can show the accuracy, they can show the reality, they can show the truth, they can show what is going on right now. See, every single Kashmiri are on road. We are right now in front of historical clock tower, and everyone have a banner in their hand, and they are condemn the yesterday's heinous, crime. मैं आपसे इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, स्पेशली मीडिया का क्या रोल रहा है, वेदर इंटरनेशनल, वेदर सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया, इज बिकॉज कि जिस तरीके से भी हमने रिपोर्टिंग करी है, मुझे लगता है कि हो सकता है शायद कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट रहा है. क्योंकि अगर कश्मीरी स्टूडेंट्स बाकी स्टेट्स में उनकी पिटाई हो रही है और उनको अपने स्टेट कश्मीर वापस भेजा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव आ रहा है, उन स्टूडेंट्स का क्या लेना देना वहाँ कश्मीर में क्या हुआ. अभी हाल ही में हरियाणा की एक यूट्यूबर है जो पाकिस्तानी स्पाई का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, लेकिन अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, पूछताछ चालू है, लेकिन ये सब अभी न्यूज़ चैनल में चल रहा है. और मेरा बहुत मुश्किल से विश्वास कर पा रहा हूँ मैं न्यूज़ चैनल्स में क्या चल रहा है. मैं नॉर्मली वेट करता हूँ कि कोई इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल या इंडियन मिलिट्री का ऑफिशियल आके एक प्रेस ब्रीफिंग करे. उस प्रेस ब्रीफिंग को देखता हूँ और वहीं से अपना एनालिसिस कर देता हूँ अलॉन्ग विद सम रिसर्च ऑनलाइन. बट ये व्हाट्सएप को देखना और जो भी न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं, जो भी एंकर्स बोल रहे हैं, उसको आंख बंद करके विश्वास करना, आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है.
आई लव टू नो योर कमेंट्स, योर व्यूज ऑन दिस, क्योंकि शायद ये जो मीडिया की भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इफ द मीडिया इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल प्रॉपर्ली, और इज द मीडिया प्लेइंग इट्स रोल प्रॉपर्ली, शायद आप इसके बारे में कुछ पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, आई डोंट नो, बट प्लीज टेल मी, राइट ऑल दिस in the comment box below, and I'd love to know your views, and we can have a further discussion on this in the next episode.